हेलो बच्चों। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपके फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। आखिर कोई टॉपिक जुड़ा तो नहीं या कोई टॉपिक हटा तो नहीं। ये बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा भ्रम रहता है और काफी डाउट क्रिएट हो जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है। इसके अंदर मैंने कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात की है, क्या चेंजेज आए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। और मैंने 2025 और 26 के सिलेबस को दोनों को कंपेयर करवाया आपके इसी लेक्चर के अंदर कि क्या क्या चीजें इन्होंने इस बार डिटेल में शो की है। ठीक है, तो बने रहिए इस लेक्चर में। बात करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की। तो बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं सिलेबस में कंपैरिजन करते हैं पहले कि 2025 में क्या हमारा सिलेबस था और 2026-27 के लिए क्या बोर्ड ने सिलेबस हमें दिया है। देखो बच्चों, मैंने ओवरऑल पूरे सिलेबस को कंपेयर किया तो मुझे ये लगा कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। ना तो कोई टॉपिक जुड़ा है, ना कोई टॉपिक हटाया गया है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार जो सिलेबस दिया है इन्होंने पूरा डिटेल में दे दिया है। पिछली बार क्या है कि जैसे उन्होंने लिख दिया गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो वहां अनुप्रयोगों के नाम नहीं बताए उन्होंने। इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको ये वाले अनुप्रयोग ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस बार टॉपिक्स को डिटेल में लिख दिया है सिलेबस के अंदर। तो देखो, आपका वही रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। प्रायोगिक परीक्षा आपकी 4 घंटे की होती है। आपका जो थ्योरी वाला पेपर आएगा वो 56 नंबर का आएगा। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। 14 नंबर आपके सत्रांक के जाएंगे। प्रैक्टिकल में कोई सत्रांक नहीं होते हैं। इस प्रकार से टोटल आपका थ्योरेटिकल जो पेपर बनेगा वो 70 नंबर का हो जाएगा और प्रैक्टिकल हो गया 30 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का पेपर बन गया। ठीक है, ये मेरे पास साइड में मैंने 2025 का सिलेबस लगा रखा है और ये 2026 का, जिससे कि मैं आपको अच्छे से कंपेयर करा सकूं। ठीक है, तो देखिए, इस बार इन्होंने चैप्टर्स को इस प्रकार से नाम भी लिख दिया है अलग से टेबल बना के। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों ही स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आते हैं दोनों ही चैप्टर। लेकिन इनके मार्क्स इन्होंने बताए हैं, पहले चैप्टर के मार्क्स 4 नंबर, दूसरे के हैं 3 नंबर। यानी टोटल इलेक्ट्रोस्टेट हमारा 4 और 3 7 नंबर का हो गया। फिर हम चलते हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा 3 नंबर का चैप्टर रहेगा। इससे अगला गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और इसका वेटेज भी इन्होंने अच्छा दिया है, 5 नंबर का। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका वेटेज इन्होंने 3 नंबर दिया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 नंबर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा 5 नंबर का चैप्टर है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, तो इसका इन्होंने 2 ही मार्क्स दिए हैं, पहले भी 2 ही मार्क्स का था ये। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है और 6 नंबर का चैप्टर इन्होंने दिया है इसको। तो आप सोच सकते हैं पास होने के लिए 9 ही नंबर चाहिए ओनली। इसका मतलब ये अकेला चैप्टर आपको पास होने के करीब ले जा सकता है, बस ओनली 3 मार्क्स और चाहिए। ठीक है ना, तो 6 नंबर आपका रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स आपका 5 नंबर का रहेगा, तरंग प्रकाश की। दोनों चैप्टर मिला के 11 नंबर के हो गए हैं। और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दिस इज 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया? 4। तो तीनों चैप्टर कितने मार्क्स के हो गए? 15 नंबर। 15 नंबर आराम से पास हो गए आप। पास होने से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही चले गए नंबर, 9 ही नंबर चाहिए आपको, तो 6 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, अगला चैप्टर हमारा परमाणु, जो कि 4 नंबर का एटम वाला।
नाभिक न्यूक्लियाई 2 नंबर का चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर इस बुक का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। बच्चों ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, कोई डेरिवेशन नहीं है, 6 मार्क्स का चैप्टर है। देख रहे हो, सबसे ज्यादा मार्क्स इस चैप्टर को मिले हैं। तो आप सोच सकते हो हमारी जो सेकंड बुक है ना बच्चों, मैंने टोटल किया है यहाँ पर, तो सेकंड बुक है वो 27 मार्क्स की है। बाकी फर्स्ट बुक कितने की बच गई फिर? 29 की। टोटल देखो 56 हो गया ना। तो हमारी फर्स्ट बुक 29 नंबर की और सेकंड बुक 27 नंबर की है। तो आप आराम से अगर सेकंड बुक को तैयार करते हो तो आप 27 नंबर ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चैप्टर के ऊपर डिस्कशन में आपके लिए कर देता हूँ। देखो, देखना 2025 वाला सिलेबस ये है ना, ये 2025 का है और ये पूरा 2026 का है। अब देखो, आप इसमें 2025 वाले में दिया था गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग, बस इतना ही लिख के छोड़ा ना इसने। इसमें देखना आप, इसमें इन्होंने लिख दिया गाउस नियम के अनुप्रयोग, फिर ब्रैकेट में देखो गाउस नियम के अनुप्रयोग भी बताएं कि आपको ये पढ़ने, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी हमें 3 अनुप्रयोग यहाँ पर पढ़ने हैं गाउस के। पहले ये बताया नहीं गया था कि 3 पढ़ने हैं, 4, क्योंकि गाउस के अनुप्रयोग जो है कम से कम 4 से 5 हमारे पास। तो इस बार हमें 3 उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि आपको यही पढ़ने हैं। ओके, चले आगे। तो चैप्टर नंबर 1 वैसे बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है, कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। चैप्टर सेकंड, आप 2025 वाला देखिए चैप्टर सेकंड क्या कह रहा है, और 2026 वाला भी देखो, आप खुद ही मैच कर लें। तो जहां पर देखो ब्रैकेटों में लिखा है केवल सूत्र, इसका मतलब उनके डेरिवेशंस नहीं करने आपको, ओनली फॉर्मूले याद करने हैं। तो कुल मिला के सिलेबस आपको डिटेल में दे दिया है इस बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहने वाला है बच्चों। बाकी तो मैं आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर भी आप 2026 27 का जो हमारा 27 का जो आया है सिलेबस 2026-27 के लिए, इसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा ले अपने पास, है ना, जिससे कि आपको पता रहे। हालांकि वैसे तो आपको पता ही है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सारा सिलेबस सेम है, मैंने पहले ही इसका पूरा डिस्कशन कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स भी आपको देखो सामने भी लिख रखे हैं, चैप्टरों के मार्क्स इन्होंने पहले वाले सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स इस बार डिटेल में आपको दिए हैं बच्चों, इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी, पूरे सिलेबस को फॉलो करते हुए हमें पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। ये आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है ये। ओके, इस प्रकार से। और ये आपका प्रैक्टिकल की योजना देख लो, प्रैक्टिकल सिलेबस भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। इसमें तो प्रैक्टिकल का नहीं है मेरे पास, इसमें फिर केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया ना नीचे, इसमें प्रैक्टिकल का नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल का देख लो आपके। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल का देखो। देखिए प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, एक आपके एक्सपेरिमेंट रहेगा 10 नंबर का इस बार जो इन्होंने दिया है, 2 क्रियाकलाप आएंगे 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर हो गए। एक आपके परियोजना, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट, है ना। एक आपका रहेगा जो इंग्लिश में लिखा हो प्रोजेक्ट, और एक आपका रहेगा जो आपका रिकॉर्ड फाइल आप बनाते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 4 नंबर का, और 4 नंबर का आपका वाइवा। इस प्रकार से टोटल आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे।
ठीक है। और 180 मिनट आपको इसके लिए कंप्लीटली मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके पास 4 आवर मैक्सिमम लिख रखा है इन्होंने, बट यहाँ से 3 आवर ही हम देते हैं आपको एग्जाम के लिए, इतना ही होता है, हो जाता है आराम से, इतना कोई दिक्कत आता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस भी मैंने बताया और डिटेल में मैंने बात कर ली है आपके सिलेबस की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान आपके लिए लेके आऊँगा। इसी प्रकार से हमें चैप्टरों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जो भी 12th के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में डाउट रहता है कि क्या हटा क्या नहीं जुड़ा है पता नहीं, यानी बच्चे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जहाँ से उनको डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे बच्चों, जिससे कि हर 12th के बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच जाए। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू। मैं आपको एक बार 2026 वाला जो सिलेबस को डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ पूरा। कंप्लीटली आप सिलेबस को देख लें। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे रखा है सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। ये हमारा मेन सिलेबस 2026-27 के लिए जो मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने चला रहा हूँ। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ओके, थैंक यू बच्चों। इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, हर 12th क्लास के बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए, बिकॉज सिलेबस का सवाल है। अगर बच्चे को सिलेबस नहीं पता है तो वो क्या वो स्टडी करेगा बताओ। गलत सिलेबस से पढ़ोगे तो गलत मार्क्स आएंगे। फिर तो अपडेट सिलेबस, हर टॉपिक अच्छे से मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।